Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So friends, आज पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई का लास्ट पार्ट है, पार्ट 33। आज पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट के टारगेट हाई के सारे MCQ फिनिश हो जाएंगे। So friends, let's start. Question 876। निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस सिग्निफिकेंट पेरिनेटल ट्रांसमिशन करता है? आंसर सी, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी का मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन डिलीवरी के समय बहुत कॉमन होता है। प्रिवेंशन, बर्थ के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। HBIG, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्वेश्चन 877। वह कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक ट्रांसपोर्ट होता है? आंसर ए, एक ही ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है और फीटस को पैसिव इम्यूनिटी देता है। क्वेश्चन 878। ह्यूमन बॉडी में सबसे अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? आंसर ए, एक ब्लड सीरम में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। फंक्शंस, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन, प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी देना। क्वेश्चन 879। सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क जैसी सिक्रीशंस में लार्ज क्वांटिटी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? आंसर सी, एगर सिक्रीशंस में पाया जाने वाला मुख्य एंटीबॉडी है। एग्जाम्पल्स, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क। यह म्यूकोसल सर्फेसेस को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन 880। रेस्ट्रेंट्स के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आंसर सी, इसे बहुत टाइट लगाना चाहिए ताकि कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो सके। रेस्ट्रेंट्स हमेशा लूज और सेफ तरीके से लगाए जाते हैं ताकि सर्कुलेशन डिस्टर्ब न हो, नर्व इंजरी न हो, स्किन डैमेज न हो, इसलिए रेस्ट्रेंट्स को बहुत टाइट लगाना गलत प्रैक्टिस है। क्वेश्चन 881। अपर चेस्ट या अब्डोमिनल प्रोसीजर के दौरान जो रेस्ट्रेंट सभी एक्सट्रेमिटीज को इमोबिलाइज करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर सी, मम्मी रेस्ट्रेंट्स। मम्मी रेस्ट्रेंट में चाइल्ड को ब्लैंकेट या शीट से रैप किया जाता है जिससे आर्म्स और लेग्स इमोबिलाइज हो जाते हैं। प्रोसीजर सेफली परफॉर्म किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 882। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि एडोलेसेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है? आंसर सी, आई यूज्ड टू एक्सरसाइज 3 times in a day for total of 5 hours। एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, वेट गेन से डरता है, फूड इंटेक बहुत कम कर देता है, इसलिए एक्सेसिव एक्सरसाइज बिहेवियर एनोरेक्सिया नर्वोसा का इम्पोर्टेंट साइन है। क्वेश्चन 883। एड्स इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय? आंसर डी, रिकरेंट कैंडिडाइसिस। HIV/AIDS में बच्चों में ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, खासकर ओरल थ्रश कैंडिडाइसिस। रिकरेंट इन्फेक्शंस, कैपसिस सार्कोमा अडल्ट्स में ज्यादा कॉमन होता है, बच्चों में रेयर है। क्वेश्चन 884। अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी का मेन रीजन क्या है? आंसर ए, मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन अंडर 5 चिल्ड्रन में डेथ और इलनेस का मेजर अंडरलाइन कॉज है। यह इम्यूनिटी कम कर देता है जिससे इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ता है। क्वेश्चन 885। पेरिनेटल मोर्टालिटी का मेन कॉज क्या है? आंसर सी, बर्थ एस्फिक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया पेरिनेटल डेथ्स का सबसे कॉमन कॉज है जिसमें बेबी को बर्थ के समय ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्वेश्चन 886। एक्सिलरी टेम्परेचर कितने समय तक लेना चाहिए? आंसर सी, 1 मिनट। क्वेश्चन 887। रेक्टल टेम्परेचर कितने समय तक लेना चाहिए? आंसर बी, 1 मिनट। क्वेश्चन 888। 500 मिलीलीटर्स फ्लूइड को 48 आवर्स में देना है। ड्रॉप फैक्टर इक्वल्स 60 GTT। ड्रॉप्स कितना होगा? कैलकुलेशन, टोटल मिनट्स इक्वल्स 48 times 60 equals 2880 min। ड्रॉप्स इक्वल्स 500 गुना 60 2880 इक्वल्स 3000288 10.4 10 ड्रॉप्स। आंसर ए, 10 ड्रॉप्स। क्वेश्चन 889। चिल्ड्रन में मेडिकेशन डोज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव।
चिल्ड्रन में डोज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल रूल्स यूज होते हैं। यंग्स रूल एज बेस्ड, क्लार्क्स रूल वेट बेस्ड, फ्राइड्स रूल इन्फेंट्स। क्वेश्चन 890, रेक्टल टेम्परेचर लेते समय थर्मोमीटर कितनी लेंथ तक इंसर्ट करना चाहिए? आंसर ए 1 इंच। क्वेश्चन 891, बच्चों में IM इंजेक्शन के लिए रेकमेंडेड साइट कौन सी है? आंसर सी लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, वास्टस लेटरलिस मसल, लैटरल थाई बच्चों में सेफेस्ट IM साइट है। क्वेश्चन 892, 3 साल के बच्चे में हाइपोवोलेमिक शॉक में इनिशियल फ्लूइड बोलस कितना देना चाहिए? आंसर बी 20 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम। शॉक मैनेजमेंट में आइसोटोनिक फ्लूइड बोलस 20 मिलीलीटर पर किलोग्राम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन 893, इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली कब यूज होता है? आंसर सी क्रिटिकली इल अंडर एज 6। इमरजेंसी में जब इव एक्सेस नहीं मिलता तब क्रिटिकली इल छोटे बच्चों में इंट्राओसियस रूट यूज किया जाता है। क्वेश्चन 894, पीडियाट्रिक ड्रिप सेट का ड्रॉप फैक्टर कितना होता है? आंसर डी 7। क्वेश्चन 895, सल्फोनामाइड ड्रग देते समय प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न क्या है? आंसर बी मेंटेन IO चार्ट। सल्फोनामाइड से क्रिस्टलूरिया का रिस्क होता है, इसलिए एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्रॉपर IO मॉनिटरिंग जरूरी है। क्वेश्चन 896, स्मॉल वेल्स के लिए सेफ और एडिक्वेट TPN के लिए मिनिमम ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? आंसर बी 10% ग्लूकोज। पेरिफेरल वेन्स के लिए बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन 25%, 50% वेन डैमेज, बहुत लो 5% न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं, इसलिए 10% ग्लूकोज सेफ जोड़ इफेक्टिव बैलेंस है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई के सारे MCQ के रिवीजन पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।